अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना दानू दस्तर हूँ। बैरियर टाउन कराची में जितने भी हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, एक आम कस्टमर से लेके बड़े स्केल पे इन्वेस्ट करने वाले सब लोगों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि करंट मार्केट सिचुएशन क्या है, मार्केट के ट्रेंड्स किस तरफ चल रहे हैं, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना चाहिए। तो इस तरह के मुख्तलिफ सवालात वक्तन फ़वक्तन ये मिलते रहते हैं और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि वीकली या मंथली करंट मार्केट सिचुएशन के मुताबिक आपको आगाही देने के लिए हम लोग अपनी वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करते रहें। तो अभी आज 23 जून 2022 है और आज की जो हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें ये चीज़ें बताएंगे कि मार्केट का ग्राफ प्राइस का काफ़ी नीचे चला गया था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब इम्प्रूव होना शुरू हो गया। प्लॉट्स की प्राइस एक स्टेज पे ज़रूरत से ज़्यादा कम हो चुकी थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी की तरफ आ रही है और इस वक्त मार्केट में प्लॉट्स की काफ़ी अच्छी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। बेशक वो नॉर्मल प्राइस पर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पीक के रेट्स पर नहीं हो रही, लेकिन मार्केट में ये हलचल, एक एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो सर्वे या एक अंदाज़ा हम लोग लगाते हैं वो बैरियर टाउन हेड ऑफिस में होने वाली ट्रांजैक्शंस, ट्रांसफ़र्स, वहाँ पे जो भी काउंटर्स पे रश होता है उसको देख के, या मार्केट में जो हमारे पास डिफरेंट सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं वहाँ पे कितने लोग किस तरह से एक्टिव हैं, इन सारी चीज़ों से हमें टॉप ट्रेंडिंग की समझ आ जाती है। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे हम लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं वहाँ जो गूगल सर्च पे या मार्केटिंग में हमें फ़ीडबैक मिलते हैं, तो इन सारे फ़ीडबैक्स को कलेक्ट करके हम लोग इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अभी फ़लाँ पर्टिकुलर लोकेशन का ट्रेंड इस वक्त मार्केट में चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि बैरियर टाउन में जितनी भी रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे लाइक ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनी हुई हो या 100% तैयार बिल्डिंग हो, अपार्टमेंट हो, ऑफिस हो, शॉप हो या विला हो, इन सब चीज़ों के ऊपर बड़े ज़बरदस्त पेस से इस वक्त भी काम हो रहा है और आने वाले टाइम में भी होगा। अभी ईद उल अज़हा का टाइम है, आगे ईद की तैयारियां लोग करना शुरू कर देंगे। आज से हफ़्ता 10 दिन के बाद मार्केट बंद हो जाएगी, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद से माशाल्लाह मार्केट का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने का चांस है। क्योंकि अभी भी जितने भी विलास पे, प्लॉट्स पे और ये सारी इन्वेंट्री पे जो काम हो रहा है, लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो इनकी मैच्योरिटी आफ्टर ईद ही जाके होगी। लेकिन ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि ईद के बाद काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आने की गुंजाइश है मार्केट में। उसकी रीज़न ये है कि अभी जब हम लोग बुरी मार्केट कह रहे थे कि मार्केट में कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, तो वो बिल्कुल लीस्ट यानी लोअर ग्राफ का लोअर जो पॉइंट है वहाँ से इम्प्रूव हो के आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बेहतरी की तरफ है। और जो हम लोग मंथली प्राइस एनालिसिस देते हैं प्लॉट्स के, विलास के, अपार्टमेंट्स के, वो भी मज़र भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन पे आप लोगों को अलग से इंशाल्लाह ये सारी तफसीलात भी शेयर कर दें आपके साथ, क्योंकि उसके मुताबिक हर पर्टिकुलर प्रीसिंक्ट का, फॉर एग्ज़ाम्पल 125 के जितने प्रीसिंक्ट हैं, 250 के जितने प्रीसिंक्ट हैं और 500 स्क्वायर यार्ड के, इन सब की आपको अलग अलग कीमतों का अंदाज़ा हो जाता है। इसके बाद मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट हैं और बैरिया हाइट्स के अपार्टमेंट्स हैं, इन दोनों लोकेशंस पे बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। रीसेल में जो यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं इसमें अच्छी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आप लोगों को यहाँ बुकिंग के लिए या रीसेल में जो लोग आए हुए हैं, तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए। क्योंकि बैरियर टाउन का हर वो एरिया, हर वो इलाका, हर वो यानी पर्टिकुलर पोर्शन जहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, तामीर के काम हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर तैयार हो चुका है उसमें आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि उसमें वक्ती तौर पे कीमतों का ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली यू विल बी इन द प्रॉफिट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल एस्टेट में वही लोग फ़ायदा उठाते हैं जो लोग होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं और जल्दबाजी के फ़ैसले नहीं करते। तो नाज़रीन, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज से पहले सुप्रीम कोर्ट पे केस चले बैरियर टाउन के मतलब MDA के केसेस थे, लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ रहे हैं, इलीगल लैंड के यहाँ पर इश्यूज़ रहे हैं, डिस्प्यूटेड लैंड थी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। फिर बैरियर टाउन के मेन गेट पे अटैक होना, बैरियर टाउन रावलपिंडी और बैरियर टाउन लाहौर में काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। अगर इस तरह इन इश्यूज़ को या केसेस की मैं लिस्ट बनाऊँ तो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। लेकिन इसके बावजूद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हुई हैं। उन्हीं लोगों ने ज़्यादा पैसे कमाए या वही लोग फ़ायदे में रहे, उनको ROI अच्छा मिला है जिन लोगों ने बैरियर टाउन के साथ स्टे किया, जिनको लाइक वेट एंड सी वाली सिचुएशन में गए, उन लोगों ने सब्र से काम लिया। जल्दबाजी में जो लोग कम कीमतों में अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से सेल करके निकल गए,
वो लोग शायद कोई बहुत ज़्यादा खातिर खा उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। तो मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ कि एक तो सब्र व तहम्मुल से देख के फ़ैसला करें, और दूसरा 2, 4, 5 लोगों की राय लें और उसके बाद फिर अपना फ़ैसला करें कि आप लोग रियल एस्टेट में किस चीज़ के मतलब फ़ैसला करना चाह रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए और हमारी सोशल मीडिया पर नई आने वाली वीडियोस हासिल करने के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हमारे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग आपको अपडेट देते रहें। थैंक यू सो मच।